हजरत उमर एक दफा काबा में इबादत के लिए गए। इस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे। रात का टाइम था, काबा में कोई भी नहीं था। हजरत उमर कहते हैं, मैंने देखा कि एक बंदा खड़ा हुआ है और इबादत कर रहा है। मैंने दूर से देखने की कोशिश की कौन है, फिर थोड़ा सा करीब गया तो एकदम मैंने पहचान लिया कि ये तो मोहम्मद है। उस वक्त तक वो नबी अलैहि अस्सलाम के शदीद दुश्मन है। हजरत उमर बिन खिताब कहते हैं कि मैं ये सोचना शुरू हो गया कि ये क्या पढ़ता है कि लोग पागल हो जाते हैं। कुछ इसको जादूगर कहते हैं और कुछ इतना प्यार करते हैं। मैं भी तो सुनो ये क्या है। तो उन्होंने अपने आप को काबा के लिहाफ के पीछे छुपा लिया और आहिस्ता आहिस्ता अब नबी अलैहि अस्सलाम के बिल्कुल सामने चले गए। नबी अलैहि अस्सलाम को नहीं पता। रात का टाइम था, काबा के सामने नबी अलैहि अस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और हजरत उमर लिहाफ के पीछे आ खड़े हुए। हजरत उमर खिताब कहते हैं, मैंने सुनना शुरू कर दिया कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं। अल्लाह को पता है कि नीचे वाकया क्या हो रहा है। उस वक्त नबी ने सूरा हाका शुरू की। उलमा किराम ने लिखा है कि सूरा हाका इस वक्त नाजिल होनी शुरू हुई। नबी अलैहि अस्सलाम ने सूरा हाका शुरू कर दी तो हजरत उमर ने कहा कि यार क्या मीज़ान है इस पूरे के पूरे शेर का। उन्होंने कहा कि क्या शायर आदमी है मोहम्मद। हजरत उमर कहते हैं, मैंने सोचा इसीलिए लोग मोहम्मद को फरिश्ता कहते हैं। इसी लम्हे सूरत हाका की आयत नंबर 41 नाजिल होती है, जिसका तर्जमा ये किसी शायर का कौल नहीं, अफसोस तुम्हें बहुत कम यकीन है। हजरत उमर कहते हैं, मैं हैरान रह गया कि ये इसको कैसे पता चला कि मेरे दिल में क्या बात आई। मैंने कुछ बोला होता तो मैं कहता कि कान से सुन लिया है और मोहम्मद ने भी इसका जवाब दिया है। हजरत उमर कहते हैं, मैं सकते में चला गया और अपने आप को जवाब देना शुरू हो गया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैंने हर चीज सोची कि कैसे मोहम्मद को पता चला और फिर मैंने कहा इसका मतलब है शायर नहीं है, ये काहिन है, क्योंकि काहिनों को पता होता है कि अंदर वसवसा डालते कैसे हैं। इतने में सूरा हाका की आयत नंबर 42 नाजिल हुई, जिसका तर्जमा है, और ना किसी काहिन का कौल है, अफसोस बहुत कम नसीहत ले रहे हो। हजरत उमर कहते हैं कि जब यह वाकया हुआ तो फिर मैं उस वक्त अपने होश खो बैठा। मैंने क्या हमला करना था, क्या नुकसान पहुंचाना था। मैं तो काबा के वापस उल्टी तरफ आया, लिहाफ के पीछे से निकला और दौड़ लगा दी। ये हजरत उमर को इस्लाम का पहला झटका था। इसके कुछ अरसे बाद हजरत उमर की बहन वाला वाकया पेश आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की, जिसके बाद हजरत उमर मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। जब हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। दूसरी तरफ कुफार के अंदर यह खबर एक बिजली बन के गिरी। वो भी मिलकर बैठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। आज एक हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, कल कोई और चला जाएगा तो ये तो ताकतवर हो जाएंगे। उमर बिन खिताब मजलिस में मौजूद थे। कहा, तुम किस्सा छोड़ो, ये काम मेरे जिम्मे रहा। मैं बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग ही बुझा देता हूं। रोज रोज का किस्सा ही तमाम हो। तलवार लेते हैं और इरादा कत्ल से घर से निकलते ही बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने की आरजू है। 22 साल की उम्र है, जवानी है, चेहरे पे जलाल है। खिताब का जरी जवां बेटा है। रास्ते में एक साहिब मिले, देखा और कहा कि क्या इरादे हैं। कहा, चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं। इस शख्स ने कहा, इसकी रोशनी तो तुम्हारे घर में भी पहुंच गई है। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खिताब और तुम्हारे बहनोई सईद, वो भी इस आका के गुलाम बन गए। बस गुस्से में बहन के घर पहुंचते हैं और दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर कारी कुरान सिखा रहा है। अहल खाना समझ गए उम्र आए हैं और तेवर भी अच्छे नहीं है। कारी को कहीं गोशे में छुपा दिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने की देर थी कि बहन पे टूट पड़े। मार धाड़ शुरू करते हैं। तुमने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया है। मार मार के उनको लहू लहान कर देते हैं। तो बहन बोलती है, उमर सुनो, तुम खिताब के बेटे हो तो मैं भी खिताब की बेटी हूं। मैं भी अपने मौक़िफ़ से हटने वाली नहीं। हैरत ज़दा हो जाते हैं कि इस औरत के अंदर ये बिजलियां कैसे आ गईं। सोचने लगे और कहा, अच्छा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। कहा, तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा।
हजरत उमर गुस्ल करते हैं। इतने में कारी कुरान के वरक लेके आ गया। तिलावत होती जा रही है। उम्र की आंखों से आंसू टपकते चले जा रहे हैं। कहा, उम्र की उम्र बर्बाद हो गई, चलो मुझे हुजूर की चौखट पे ले चलो। रसूल दार अरकम में तशरीफ फरमा थे। तलवार हाथ में है और इसी हालत में हुजूर की दहलीज पे जा रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा ने कहा कि उम्र आ रहे हैं, तलवार हाथ में है। हजरत अमीर हमजा ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इरादा खैर से आ रहे हैं तो खुश आमदीद करेंगे, बिठाएंगे, इज्जत देंगे, और अगर इरादा अच्छा नहीं है तो इसी की तलवार से इसका सर काटेंगे। दरवाजा खिलता है, उमर हुजूर के सामने आके बैठते हैं और हुजूर कहते हैं, उम्र किया अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। और यही वक्त था उम्र के इस्लाम लाने का। हजरत उमर कलिमा पढ़ते हैं। जो ही उम्र की जबान से कलमे की सदा सुनते हैं, सहाबा इतने जोर से अल्लाह अकबर बेसाख्तगी में कहते हैं, मकई की गलियां गूंज जाती है। अब ईमान लाने के बाद जनाब उमर हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पे नहीं हैं? फरमाया, हम हक पे हैं। क्या ये दीन सच्चा नहीं है? कहा, अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि क्या अब सच्चे रसूल हैं? फरमाया, हाँ मैं सच्चा रसूल हूं। तो कहा, फिर हम छप के नमाजें क्यों पढ़े? हमें सहन हरम में जाना होगा। मुसलमानों की 2 सफ़ें बनती हैं, 20-20 अफराद की एक सफ़। एक की क़ियादत हजरत उमर करते हैं, एक हजरत अमीर हमजा। हरम की तरफ चलते हैं, दरमियान में हुजूर हैं। सहन हरम में पहुंच के रब की नमाज अदा की जाती है।